रहमतों मकानों में रहा करती है। मैं तो ये बात कसम खाके भी कह सकता हूँ, बेटियां सिर्फ नसीबों से मिला करती हैं। अहले खाना से बहरहाल वफा करती हैं, बनके रहमतों मकानों में रहा करती हैं। मैं तो ये बात कसम खाके भी कह सकता हूँ, बेटियां सिर्फ नसीबों से मिला करती हैं। और महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से। अरे जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। और जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जो आई हजरात गिरामी, बगैर किसी ताखीर तमीद के हम खिताबत के मैदान में चले और गुजारिश करें बगैर किसी ताखीर तमीद के, जनाब हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद असाद साहब जमाली, इमाम खतीब जामा मस्जिद गोरखपुर से बड़े ही अदब एहतराम के साथ हजरत वाला से दरख्वास्त है, हजरत वाला तशरीफ लाएं। हजरत का इस्तकबाल इस शेर के साथ है कि जिसमें फानी है सजाने की जरूरत क्या है, जिसमें फानी है सजाने की जरूरत क्या है। अरे हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो रूह से खुशबू आए, अत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदरसा मुआरिफुल कुरान देवकली के जिम्मेदार मौलाना सैयद अली साहब कासिमी, सदर मुदर्रिस हाफिज मोहम्मद असजद साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़ी वक़ार सामईन, मैं 10 मिनट के लिए आपके बीच में आ गया। असल बयान तो मुफ्ती साजिद साहब का होना है। आप हजरात सुकून इत्मीनान से बैठे, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का बड़ा बसीरत अफरोज़ बयान होगा। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू, ऐ ईमान वालो जो कलमा गो हो, कलमा पढ़ते हो, अपने आप को मुसलमान कहते हो, मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए हो, मज़हब और मिल्लत के एतबार से भी मुसलमान हो, वोटर लिस्ट में भी मुसलमानों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मतलब? अभी मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हैं, या तो आपने बढ़ा रखा है या तो घटा रखा है। पहले आयत का शान नुज़ूल समझ लें। एक बड़े सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम, जो पहले यहूदी थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद हर मुनकर चीज, हर नाजायज चीज जो इस्लाम के खिलाफ हो, इस्लाम कबूल करने वाला कतई तौर पर उसको छोड़ देता था
और ये अहद कर लेता था कि अब हराम से बचना है, मकरूह से बचना है, मकरूह तंजीही से बचना है, मकरूह तहरीमी से बचना है, यानी हर नाजायज काम से बचना है और अल्लाह के हर हुक्म को पूरा करना है। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम के सामने भी ये बात आई कि इस्लाम कबूल किया है तो ये करना है, लेकिन उन्होंने एक बात सोच ली, सोच ये लिया कि मेरा जो पहला मजहब था यहूदियत, और अब मैंने जो कबूल किया है वो इस्लाम, और अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि अल्लाह के नज़दीक कोई मजहब, कोई दीन इस्लाम के अलावा कबूल नहीं, मंजूर नहीं। लेकिन अगर किसी दूसरे मजहब का इस्लाम के साथ कोई टकराव ना हो, कोई बैर ना हो, तो मेरे ख्याल से कबूल हो जाएगा। अब्दुल्ला इब्न सलाम ने यह समझा। मिसाल के तौर पर यहूदियत के अंदर ऊंट का दूध और गोश्त दोनों हराम है, इस्लाम कहता है कि हलाल है। अब्दुल्ला इब्न सलाम ने सोचा कि अकीदे के एतबार से इसको हलाल जानो, ऊंट के दूध को और गोश्त को अकीदे के एतबार से हलाल जानो, लेकिन खाओ ना पियो ना तो दो मजहब पर अमल करने का सवाब मिल जाएगा। शायद आपने बात नहीं समझी। यहूदी मजहब में ऊंट का दूध और गोश्त दोनों हराम है और इस्लाम ऊंट के गोश्त को हलाल कहता है। अब्दुल्ला इब्न सलाम ने सोचा कि अकीदे के एतबार से इसको हलाल जानो, लेकिन खाओ ना पियो ना तो दो मजहब पर अमल करने का सवाब मिल जाएगा, यहूदियत पर भी और इस्लाम पर भी। इस मौके पे अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ये तुम्हारा मुकम्मल इस्लाम नहीं है। ये क्या कि इस्लाम लाने के बाद अकीदा कुछ हो अमल कुछ हो, नहीं, जो अकीदा वही अमल होना चाहिए, जो अमल है वही अकीदा होना चाहिए। ये तुम्हारा मजहब नहीं है कि इस्लाम कबूल करने के बाद इसमें यहूदियत दाखिल कर दो, इसमें अंग्रेजी तहजीब दाखिल कर दो। आज हमारी कौम के बच्चे अंग्रेजी तहजीब इख्तियार करके फख्र महसूस करते हैं, अपने आप को मुहज्जब समझते हैं, तहजीब याफ्ता तक समझते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कलमा पढ़े हो, कलमा का जो तकाजा है उस पर अमल करो। कलमा क्या कहता है? कलमा का तकाजा यही है कि इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ लेने के बाद गैर कौमों की, यहूदियों की, अंग्रेजों की तहजीब इस तरह इख्तियार कर लो कि अपना इस्लाम भूल जाओ, गैर कौमों की तरह अपना जन्मदिन मनाओ, साल गिरह मनाओ, अप्रैल फूल मनाओ, शादी ब्याह में खड़े खड़े खाओ, तालीम के नाम पर अपने बच्चियों को घर से बाहर निकाल दो। क्या कलमा का तकाजा यही है? आज हमारा हाल ये है कि हम अपने दुश्मनों को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने अखलाक छोड़ दिए, अपने किरदार, अपनी सूरत तक बदल दी, सर से पैर तक हम गैरों की नकल करके ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारे वफादार हैं। लेकिन मुसलमानों सुनो, जिस कौम की हम नकल उतार रहे हैं, जिस कौम की तहजीब को हम ललचाई हुई नजर से देख रहे हैं, जिस कौम की तहजीब को हम इख्तियार कर रहे हैं, उस कौम ने हर एतबार से मुसलमानों को जुल्म और सितम की चक्की में पीसा है, मुसलमानों पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ा है। जुल्म और सितम का कोई ऐसा रास्ता उसने नहीं छोड़ा जो उसने इख्तियार न किया हो। और हम मुसलमान उस कौम की तहजीब को बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी तकरीम के साथ इख्तियार करते हैं। अगर कोई कहता है कि उनकी तहजीब इख्तियार करना ये तंग नजरी की बात है, उनकी तहजीब इख्तियार करना वो हमारे दुश्मन है, तो हमें तंग नजर कहा जाता है। हालांकि आपको मैं बतलाऊं, वो कौम जिसकी तहजीब आज हमारे नौजवान इख्तियार कर रहे हैं, जिसके लिबास को हमारे नौजवान इख्तियार कर रहे हैं, उस कौम ने मुसलमानों की दुश्मनी में जब इस हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्जा किया तो यहाँ के जो मुगल बादशाहों का लिबास था, यानी अमामा और खास सलवार और कमीज, उस कौम ने ये लिबास अपने नौकरों को पहनाया, अपने बैरों को पहनाया, अपने चौकीदारों को पहनाया, उनको पहनने पर मजबूर किया, सिर्फ मुसलमानों को दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे बादशाहों के जो लिबास थे, तुम्हारे बादशाहों के जो पहनावे थे, वो हमने अपने चौकीदारों को पहनाया, हमने अपने बैरों को पहनाया, हमने अपने गुलामों को पहनाया। और हम मुसलमान होकर के बड़ी इज्जत और बहुत एहतराम के साथ उनकी तहजीब को इख्तियार कर रहे हैं। ये इस्लाम के खिलाफ है मेरे भाइयों। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाती उम्मती फलहु अजरु नियतु शहीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत में बिगाड़ आ जाए, मेरी उम्मत के लोग इस्लामी लिबास, इस्लामी पहनावे से घबराएं, उनको आतंकवाद कहा जाए, उनको दहशतगर्द कहा जाए, ऐसे माहौल में जो इस्लामी लिबास को इख्तियार करेगा, इस्लामी तौर तरीके को इख्तियार करेगा, उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। आप सोचिए, मैं आपको बताऊं कि एक अंग्रेज इस्लाम का मुताला किया और इस्लाम का मुताला करने के बाद वो मुसलमान हो गया। कुछ लोग उससे मिलने के लिए गए, लोगों ने कहा कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली, इस्लाम में दाढ़ी रखना कोई जरूरी नहीं है। उस अंग्रेज ने बड़ा शानदार जवाब दिया। उस अंग्रेज ने कहा, मैं जरूरी और गैर जरूरी की बात नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि मैंने अपने नबी की बात मानी है, इस्लाम कबूल किया है, नबी का हर हुक्म बजा लाना मेरा अपना ये फर्ज है, चाहे वो हुक्म किसी दर्जे का हो। मेरे भाइयों, हम ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे के मसाइल बतलाता है, इस्लाम सिर्फ हलाल और हराम के मसाइल बतलाता है, इस्लाम का कोई अपना लिबास नहीं है, इस्लाम की कोई अपनी वज़ाक़ता नहीं है। नहीं, हमारी जिंदगी के हर पहलू में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। हमें किस तरह लिबास पहनना चाहिए, हमें किस तरह खाना खाना चाहिए। आपको मालूम होगा, हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान फातिह ईरान जब ईरान को फतह कर लिए, किसरा ने अपने दरबार में मुज़ाकरात के लिए बुलाया। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान किसरा के दरबार में गए, चंद और सहाबी भी साथ में थे, दस्तरखान पर बैठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये थी कि जब खाना खाओ तो दस्तरखान बिछाकर खाओ, कोई लुकमा गिर जाए तो उसे उठाकर खा लिया करो, इसलिए कि ये ग़िज़ा जो तुम तक पहुंच रही है, ये खाना जो तुम खा रहे हो, इसमें अल्लाह की कितनी नेमतें, कितनी कुदरतें शामिल है। इस एक दाने के लिए न जाने कितनी मर्तबा सूरज को निकलना पड़ा है, इस एक दाने के लिए न जाने कितनी मर्तबा चांद को इसमें मिठास पैदा करनी पड़ी है, इस एक दाने के लिए न जाने कितनी मर्तबा उस पेड़ पर शबनम के कतरे गिरे हैं, इस एक दाने के लिए न जाने कितनी मर्तबा जमीन से कौन कौन सी गैस और कुव्वतें उसमें शामिल है। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। जब खाना खाओ तो दस्तरखान बिछा कर खाओ, अगर कोई लुकमा गिर जाए तो उसे उठाकर खा लिया करो। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान के हाथ से लुकमा छूटा, जमीन पर गिरा। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस लुकमे को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एक सहाबी ने या किसी और ने पीछे से कुहनी मारी कि ये क्या कर रहे हो, ये बादशाह का दरबार है, तुम गिरा हुआ लुकमा उठा के खाने जा रहे हो, इससे बड़ी तौहीन होगी। ये किसरा वाले समझेंगे कि मुसलमानों को कभी अच्छा खाना मैसर नहीं हुआ था, ये खाने के बड़े हरीस हैं, लिहाजा ये गिरा हुआ लुकमा उठाकर मत खाओ। अल्लाहु अकबर। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान के दिल में सुन्नत की कितनी अजमत थी, नबी से कितनी मोहब्बत थी, वो अपनी तहजीब पर कितना फिदा थे, वो इस्लाम पर कितना कुर्बान थे। और इस्लाम पर इसलिए कुर्बान थे कि उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी थी, उन्होंने इस्लाम के लिए अपने बच्चों को, अपनी औलाद को शहीद करवा दिया। बहुत से सहाबा ऐसे हैं, इस्लाम कबूल किया, उसके बाप ने घर से निकाल दिया, इस्लाम कबूल कर लिया, बाप ने नंगे बदन करके सड़क पर भगा दिया। उन्होंने इस्लाम के लिए जान माल कुर्बान किया था, इसलिए इस्लाम की कद्र थी उनकी निगाहों में। आज हमें तो इस्लाम मुफ्त में मिल गया है, वरासत में मिल गया है, इसलिए हमारी निगाहों के सामने इस्लाम बर्बाद हो, इस्लामी तहजीब मिटे, हमें कोई दुख नहीं होता। उस सहाबी ने कहा कि मैं इन कमीनों की वजह से, अहमकों की वजह से नबी की सुन्नत छोड़ दूं, नहीं। वो लुकमा उठाया, खा लिया। ये थी सुन्नत से मोहब्बत। जब तक मुसलमानों ने सुन्नत पर अमल किया, उन्हें इज्जत मिली, इक़्तिदार मिला, उन्हें दुनिया में सुरखरुई हासिल हुई। आज हम ये कह के सुन्नत को छोड़ देते हैं कि दाढ़ी रखना सुन्नत ही तो है,
कोई फर्ज तो है नहीं। टखनों से ऊपर पैजामा पहनना सुन्नत ही तो है, कोई फर्ज तो है नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स अपने पैजामे को, लुंगी को, पैंट को टखनों से नीचे पहनेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ रहमत की नजर से नहीं देखेंगे। और दूसरी हदीस में आता है कि टखनों से नीचे का वो हिस्सा जहन्नम में जाएगा। आप गौर कीजिए, अगर हम 1 इंच टखनों से ऊपर पहन ले तो क्या आफत आ जाएगी, क्या मुसीबत आ जाएगी। अल्लाह राजी हो जाएंगे, जहन्नम से बच जाएंगे, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मुसलमानों, अगर इज्जत चाहते हो, दुनिया और आखिरत की सुरखरुई चाहते हो, तो सुन्नत पर अमल करो। जब हम सुन्नत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें यहाँ भी इज्जत मिलेगी, आखिरत भी हमारी आबाद होगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।